आप सभी को नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक सेला टनल समर्पित किए हैं। यह सेला टनल रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के परिदृश्य में, यानी चाइना बॉर्डर को लेके, चाइना को लेके। और इन्होंने वर्चुअली इसे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से देश को समर्पित किए हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सबसे पहले कि यह सेला टनल क्या है, किसने बनवाया, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया, इस सेला टनल में क्या क्या खासियत है और यह रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात सिविलियन के लिए भी यह क्यों महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में इस टनल से पहले या ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा माध्यम अपनाया जाता था। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज, यानी क्यों चर्चा में है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में है। श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम के तहत अभी अरुणाचल प्रदेश में थे, ईटानगर में। वहीं से 9 मार्च 2024 को वर्चुअली यह सेला टनल को देश को समर्पित किया। इस सेला टनल का जो फाउंडेशन स्टोन था, यानी इसका न्यू जो था 9 फरवरी 2019 को रखा गया था, और यह जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ, और आप 9 मार्च 2024 को यह देश को समर्पित कर दिया गया। यह टनल इस जो प्रोजेक्ट के तहत बना, केवल ऐसा नहीं कि यह केवल ट्रांसपोर्टेशन रूट को फास्टर और एफिशिएंट करेगा, इसका रणनीतिक महत्वपूर्ण भी है देश के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रणनीतिक महत्वपूर्ण है देश के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फैक्चुअल चीज देखते हैं कि किसने बनवाया, कितना प्रोजेक्ट है, कैसे बनाए, है ना। देखिए ये टनल है जिसका देश को समर्पित कर दिया गया, यही टनल है, सेला पास पे बना हुआ है। अब इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा, क्योंकि सीमा के पास है तो यही करते हैं, है ना। और यह लगभग 13,000 फीट ऊंचाई पे, कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा 13,700, तो लगभग 13,700 फीट ऊंचाई पे है। और यह असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ेगा। असम में क्या है, हमारे सेना का बटालियन है वहां पे, वहां से चीन के सीमा जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे चीन अभी भी अपना ही मानते हैं, और जो तवांग है जो वेस्टर्न उत्तर अरुणाचल प्रदेश में है, उसको वह तिब्बत का हिस्सा भी मानते हैं, है ना। तो यहां से यह रूट जो है, जो तेजपुर यानी असम से तवांग के बीच में कनेक्टिविटी को यह फास्टर कर देगा, कनेक्ट कर देगा। यह प्रोजेक्ट 825 करोड़ लगे हैं बनने में, और यह सबसे बड़ी बात है ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। जो पुराने मार्ग थे वह स्नो वगैरह के कारण, फॉग वगैरह के कारण वह रुक जाते थे, बारिश वगैरह के कारण, लेकिन यह नहीं, यह ऑल वेदर कनेक्टिविटी सभी मौसम में यहां हमारे सेना तेजपुर से असम से अरुणाचल प्रदेश तवांग तक, जहां चाइना का बॉर्डर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक आराम से जा सकते हैं। क्लियर। इस जो टनल को बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सारी सुविधाएं जो अभी इमर्जिंग सुविधाएं है, अभी जो सेफ्टी फीचर है, सभी इसमें दिया गया है इस टनल में। क्लियर। देखिए अब जो यह टनल जो अभी बना है, इससे पहले क्या कनेक्टिविटी था, प्रेजेंट में अभी क्या कनेक्टिविटी था इस टनल से पहले, असम से, यानी असम से लेके और अरुणाचल प्रदेश तवांग तक जाने के लिए। देखिए 2 रूट थे तेजपुर से तवांग जाने के लिए, बालीपारा चारी दुआर तवांग, इसको बीसीटी, और ओरंग कालाकटंग शेरगांव रूपा टेंगा OKRC, 2 रूट या रोड के माध्यम से, जो दोनों रूट सेला पास में मिल जाता था, और एक रूट बन के यह तवांग तक जाता था अभी तक। लेकिन अब क्या हो गया, तेजपुर से जो तवांग जो रूट है, तवांग जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे 3 पास होते हैं, दर्रा, नेचीफू, बोम्बिडा और सेला। तो यह दोनों रूट सेला के पास मिलके और आगे निकल जाते थे तवांग तक। क्लियर। लेकिन क्या होता था, कई बार स्नो हो जाते थे सेला पे, है ना, कई बार फॉगी स्ट्रेच हो जाते थे नेचीफू पे, तो यह पूरे साल यह काम नहीं करता था।
है ना। तो इस टनल के माध्यम से यह पूरे साल काम करेगा, जो कि भारतीय सेना का जो प्रिपेयर्डनेस है वह एलएसी पर पहुंच आसान हो जाएगा, यानी क्विक मिलिट्री मोबिलाइजेशन होगा, तुरंत कुछ होगा, मिलिट्री वहां पहुंच जाएगा असम से। चूंकि और दूसरी बात 10 किलोमीटर रोड डिस्टेंस भी कम हो गया, जो लगभग 1 आवर 1 घंटा का ट्रेवलिंग टाइम यह बचाएगा। अब देखिए मैप के माध्यम से क्या है, यह 2 रूट है, सेला पास है, एक रूट इससे होके जाता है यहां से असम से यहां तवांग तक, एक रूट ए है देखिए, और दूसरा रूट जो है ए है, दूसरा रूट जो ए है जिसकी अभी हम चर्चा की है। ये दोनों रूट से यहां तक जाया जाता था, लेकिन इस दोनों रूट पे जो 3 पास पड़े हैं ना, वहां पे स्नो वगैरह, फॉगिंग वगैरह, स्ट्रेच वगैरह, बारिश वगैरह के कारण यह पूरे साल नहीं चलता था, है ना। तो सेना की पहुंच जो है इस बॉर्डर पे, और इसका फायदा चाइना आराम से उठा लेते थे। अब जो क्या हो गया, अब यहां पे टनल बन गया, एक टनल ए बना जो कि 1 लेन का है, दूसरा टनल ए बना जो 2 लेन का। अब यहां से इस रोड, फिर टनल, फिर रोड, फिर टनल, और यहां से तवांग की तरफ पहुंच आसान हो जाएगी। 10 किलोमीटर कम हो गया, जिसके कारण 1 घंटा बचा, आराम से सेना यहां से वहां तक जा सकती है। क्लियर। ऐसे तरह बम्बीला देरांग आराम से यहां तक जा सकता है ना। और दूसरी बात इसका वही है कि चाइना जो है अभी भी तवांग को अपना मानता है, 1962 के बाद जब युद्ध हुआ था उस समय, तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। टनल 1 तो आप देखें कि 1003 मीटर लॉन्ग है, और टनल 2 लगभग 1595 मीटर लॉन्ग है, ट्विन टनल है, 2 टनल है ना, इस तरह 2 है, और ये क्या है, 1 टनल है। क्लियर। अब इससे क्या होगा कि आर्म फोर्स जो भी हमारा सेना है उनकी तैयारी को बूस्टिंग मिलेगा, यानी आराम से यहां असम से तुरंत पूरे वेदर में, यानी पूरे साल जा सकते हैं। और दूसरी बात, इस क्षेत्र में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा बॉर्डर रीजन में, है ना। मूवमेंट है सोल्जर का, ये बढ़ जाएगा, इक्विपमेंट वगैरह आराम से जा सकते हैं, हेवी व्हीकल जा सकते हैं, सेना का रसद वगैरह भी जा सकता है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जो चीन के सीमा के साथ जो सीमा है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करते हैं, जो तवांग सेक्टर तक। अभी चाइना के साथ स्थिति वैसे भी आप लोग समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है यह सेला टनल। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।